नमस्कार दोस्तों। देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 76वां टेस्ट सीरीज है 76 नंबर का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। संविधान से 10 प्रश्न हैं, विज्ञान से 10 है और अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों में से जो एक गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 238 से 241 में शासित प्रदेशों का उपबंध है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का उपबंध है, ये गलत है। 238 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 239 239। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। संविधान के भाग 10 में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये भाग 10 कह रहा है, अनुसूची नहीं। कई लोग गलती से अनुसूची समझ के लगा दिया करते हैं। निम्न में से कौन छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ध्यान देना, ये चीज़ शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर शामिल नहीं है। इसमें शामिल कौन कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जो प्रश्न ना आए यहाँ से करने के बाद आप उसको ज़रूर पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये वाक्य गलत है। बाकी अन्य जो 3 दिए गए हैं ऑप्शन, वो तीनों वाक्य सही हैं। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है? प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? देखिए अगर इसमें चाहते तो एक ऑप्शन को ही दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है जिससे कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो ये आपको बताना है प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इनमें से चारों नहीं करते हैं। तो आप चारों को एकदम रट डालिए, क्योंकि जो भी प्रश्न आता है इसमें से 1 या 2 ऑप्शन जरूर रहते हैं। तो ये चारों आपको पता रहना चाहिए। ये चारों लोग प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसी विधेयक पर निर्णय हेतु राज्यपाल के पास कितने विकल्प होते हैं? देखिए कोई भी विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों के पास जाते हैं और दोनों के पास कुछ विकल्प होते हैं। तो उसमें राज्यपाल के पास कितने विकल्प होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास मात्र 3 विकल्प होते हैं। ये ध्यान रखना है। संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नीति निदेशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में न्याय का झरना किन अनुच्छेदों के बारे में कहा गया है? देखिए ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको पता रहना चाहिए कि न्याय का झरना किन अनुच्छेदों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को न्याय का झरना कहा जाता है। मूल अधिकार से संबंधित शंकरी प्रसाद वाद कब हुआ था? ये जो वाद हुआ था शंकरी प्रसाद का, ये कब हुआ था? और ये भी आपको बता दें, जो मूल अधिकार से संबंधित जितने भी वाद हुए थे उसमें जो सबसे पहला वाद है वो शंकरी प्रसाद का ही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये हुआ था 1951 में शंकरी प्रसाद का। अब यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन
अर्थव्यवस्था के मिलेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसमें। श्रम गहन उद्योग वह है जहां, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है उसको श्रम गहन उद्योग कहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध था, जो आबिद हुसैन समिति थी इसका संबंध किससे था? ये प्रश्न यूपी के पीसीएस में 3 बार आ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है आबिद हुसैन समिति। बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? बोकारो में, और ये भी पता रहना चाहिए आपको कि बोकारो है कहाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसको जो सहयोग प्राप्त है वो है सोवियत संघ का, रूस का। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? सबसे अधिक श्रमिक किस उद्योग में लगे हुए हैं? ये एकदम नया डेटा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है कपड़ा उद्योग। सबसे अधिक श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ कब किया गया था? एनआरएचएम का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 12 अप्रैल 2005 को। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है, जो भारत निर्माण योजना है इसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से सभी। ये सभी शामिल हैं भारत निर्माण योजना के अंतर्गत। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। किसके समय में ये घोषित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नरसिम्हा राव के द्वारा। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 21 पंचवर्षीय योजना में किया गया था अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था प्रथम योजना के अंतर्गत। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न बीपीएससी में ही आ चुका है 2 या 3 साल पहले और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोखिम पूंजी किसे कहते हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उसको जोखिम पूंजी कहते हैं। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ये शब्द ध्यान देना है, नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? यहाँ से आपको 10 प्रश्न भौतिक विज्ञान से मिलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह पराबैंगनी विकिरण। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है शीतलन तंत्र। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः हैं, यहाँ पर दोनों बताना है, सर्वोत्तम और निकृष्टतम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर्वोत्तम है चांदी और निकृष्टतम है सीसा। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, किस कारण से ये ऊपर उठा प्रतीत होता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्थितिज ऊर्जा बताना है, ये कब होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। जब ये वापस आने लगता है तो यहाँ पर सबसे अधिक होगी स्थितिज ऊर्जा। कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की किरण है कॉस्मिक किरण। निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? वो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है एक्स किरण एवं गामा किरण, ये विद्युत चुंबकीय प्रकार की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये बनेगा वक्रता केंद्र पर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सिद्धांत दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये जो आपको डेली इस समय टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रहा है, 24 के बाद आपको कंटिन्यू लगातार मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।